एंड हेलो गाइस। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, सारा फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही जाएगा ये व्लॉग, ऑब्वियसली किसी और को जाएगा नहीं। तो सब लोग की ख्वाहिश थी कि मैं व्लॉग करना चालू करूँ। मैंने इतनी बार क्लिप्स रिकॉर्ड करी बट मैंने एक बार भी अपलोड नहीं करा या दिखाया नहीं। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं फाइनली करूँगा। तो बस इस बार मैं वही इंडियानापोलिस से दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ समर ब्रेक पे। तो आज है तारीख 8 तारीख, कल मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए थे तो फिर आज मैं निकल रहा हूँ। एंड मेरा फ़र्स्ट टाइम है इतिहास में कतार एयरवेज़ से। कतार एयरवेज़ की फ़्लाइट सस्ती मिल रही थी तो मैंने कतार कर ली थी। बढ़िया 2 चेक इन बैग भी मिल गए मेरे को। कई साल के बाद मैं 2 चेक इन बैग लेके जा रहा हूँ ना, हर बार एक ही लेके जाता हूँ। तो बस आप एक्सपीरियंस देखो अभी मेरा क्या रहता है क्या नहीं रहता। और ये आउटरो मैं न्यूयॉर्क में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले शूट करना भूल गया था। तो यस, पीस एंड सॉरी, आउटरो नहीं इंट्रो। आउटरो तो लास्ट में शूट होगा। अब आउटरो मैं दिल्ली में शूट करूँ कि लखनऊ में शूट करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं कहाँ होता है, बट यस निकल चुका हूँ घर से मैं। मेरी फ़्लाइट है अभी 1.5 घंटे में, 1 घंटा 15 मिनट में ऐसे। नहीं अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 9:30 हो रहा है ना। 1 घंटा 15 मिनट नहीं, 1 आवर 45 मिनट्स में 9:30 हो रहा है। 11:15 की फ़्लाइट है, प्रॉब्ली आधा घंटा लगेगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द एयरपोर्ट? हाउ मच टाइम? 18 मिनट्स। ओके, सो 18 मिनट लगेगा अभी पहुंचने में एयरपोर्ट। और बस इंडिया का एयरपोर्ट शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब भी थोड़ा सा भी लेट पहुंच जाओ तो दिक्कत नहीं होती, पहुंच सकते हैं टाइम से, मतलब अंदर टाइम से घुस सकते हैं। बस चेक इन करना, अगर चेक इन ना करना हो तो मैं और लेट जाता। बस इस बार मैंने कुछ चेक इन नहीं करा क्योंकि दिखाई नहीं रहा था, तभी वहाँ जाकर ही करेंगे। लेट्स सी। एक बैग ये है और 2 पीछे पड़े हैं, ये 2 है। बहुत टाइम के बाद 2 बैग लेके जा रहा हूँ मेरी यूनिवर्सिटी। उधर पर्ड्यू का फ्लैग ये देखो, फिर ये आयु का। बाय बाय इंडियानापोलिस। दिस इज़ में अभी यहाँ पे इंडी 500 होने वाली है ना, उसकी प्रिपरेशन हो रही है। 4 साल से रह रहा हूँ, अभी तक मैं इंडी 500 नहीं देख पाया। दिस इज़ में लिखा है ना, वो JW मैरियट है कैंपस पूरा। पीस। मैंने रखो मैं पहुँच गया तो दोनों बैग्स लेकर। भाई बहुत ठंडा है, मतलब मैं लेजिट कुछ नहीं पहन के आया बिकॉज हवा, मतलब है एयरपोर्ट के अंदर रहो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अभी इतना ठंडा लग रहा है ना मेरे को, अभी टेम्परेचर भी नहीं पता मैं बता सकता, बहुत ठंडा है। और कितना खाली एयरपोर्ट है। पीस। ये अमेरिकन का चेक इन काउंटर। एंड यस, बोर्डिंग हो गई मेरी पहली फ़्लाइट की। बाकी कतार की तो मुझे वहाँ से मिलेगी, न्यूयॉर्क से, रेसिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखो इंडिया में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बट जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। जैसे इसका एयरपोर्ट, मुझे इंडी का एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। देखो इंडी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज इतना शांत खाली एयरपोर्ट। आई मीन अभी लोग दिख रहे हैं बिकॉज अभी सीज़न है राइट, तो सब इंडियाना के सारे बच्चे जाते हैं, पर्ड्यू के सारे जाते हैं, नॉर्दर डैम के इंडियानापोलिस से जाते हैं, इस वजह से भीड़ है, वरना पूरा खाली रहता है। अभी जैसे टाइम हो रहा है 10, मेरी फ़्लाइट 1 घंटा 15 मिनट में। मुझे कोई चिंता नहीं बिकॉज TSA में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सिक्योरिटी चेक मतलब, और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है, एक इधर है और दूसरा उधर है। एक मुझे एयरपोर्ट बहुत पसंद है। इस बार मैं लंच भी लेके आया हूँ तो मुझे कुछ ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। सो यस, मुझे मेरे को रुक के पानी खाली करना है क्योंकि मेरी बॉटल में पानी ले जाना अलाउड नहीं है। सो यस, पीस। फन फैक्ट, यहाँ पे डॉग्स अलाउड है। देखो जर्मन शेफर्ड ही जा रहा है बट वो प्रॉब्ली पुलिस डॉग होगा। इतने बड़े डॉग्स जो होते हैं केवल पुलिस और मिलिट्री डॉग्स ही अलाउड होते हैं, वरना छोटे जो डॉग्स होते हैं वो भी अलाउड रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वो अलाउड होते हैं। और मेरा वो चालू हो गया है बोर्डिंग, मैं वॉशरूम गया था बस।
मुझे अभी पता चला कि मेरा जो मुझे वो मिला था बोर्डिंग पास, वो किसी एलेक्स के नाम का बंदे का मिला था, मेरे नाम का नहीं था। उन्होंने बोला है अरे एलेक्स, मैंने कहा नो आई एम राज। तुम्हारा बोर्डिंग पास गलत है। मैं कहा है व्हाट द फक। मैंने तब देखा, मैं कहा अरे हाँ भाई एलेक्स का, थोड़ा सा चेंज कर लिया, आईडी देखी और तुरंत चेंज करके दे दिया। तो प्लीज़ तो मैं एयरक्राफ्ट पहुँच गया। कंटिन्यू करना भूल गया। तो लास्ट में मैंने बोला था कि वो बोर्डिंग पास गलत मिल गया था एलेक्स नाम के बंदे का, वो सही हो गया था। फिर मैं न्यूयॉर्क आ गया। तो मैं न्यूयॉर्क आया था 1 बजे के आसपास लैंड हुआ था। अभी 4:20 हो रहा है। तो हुआ क्या कि मुझे 8 घंटे बिताने थे, मैं करता क्या। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं लाउंज का, मुझे याद आया कि मेरे पास अमेरिकन में माइल्स पड़ी हुई हैं। जब आप फ्लाई करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। तो मैंने अमेरिकन से बहुत फ्लाई करा हुआ है, तो अमेरिकन के पॉइंट्स मेरे पास पड़े थे। तो मैं कहा ट्राई करता हूँ अमेरिकन के लाउंज में अगर मेरा हो जाए। वो किस्मत से मेरे पास पॉइंट सफिशिएंट थे कि मैं लाउंज एक्सेस कर सकता था 1 डे पास पूरा। तो मस्त बढ़िया मैं आया, 1 डे पास ले लिया। आकर मैंने थोड़ा खाया पिया, फिर तब से मैं फ़ोन और लैपटॉप पे काम कर रहा था। फिर अभी मैंने सेकंड कॉफ़ी ली अपनी है, क्योंकि आज जगना ज़रूरी है। रात में 3 घंटे ही सोया हूँ मात्र। फिर अभी फ़्लाइट में 1 घंटा सोया, आधा घंटा सोया, तो ज़्यादा सोया भी नहीं हूँ। तो फिर वही भी कॉफ़ी और ली है, ताकि जगह रहना है, ताकि पूरी 12 घंटे की फ्लाइट में सोता हो जाऊँ। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा एयरक्राफ्ट ये वाला ही है, और ये वाला कतार जिसमें गोट बनी है ना, वो रोनाल्डो गोट, वो वाला। ये अमेरिकन है, अमेरिकन के पीछे वाला। फिर इधर देखो ब्रिटिश वाले, ये ब्रिटिश एयरवेज़ है जो लंदन जाएगा। ब्रिटिश के बगल में जो खड़ा है वो स्पेन जाएगा, वो स्पेनिश का है। फिर अलग अलग एयरक्राफ्ट इधर है, और बहुत बढ़िया लाउंज है। अरे हाँ, मैं लाउंज दिखाया नहीं, यहाँ तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा लाउंज है। अरे मुझे तो कुछ पैसे देने नहीं पड़े, खाने पीने का मिल गया। मैं खाने पीने की कुछ मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैं भूल गया। तो अच्छा था, गुड एक्सपीरियंस। अभी फ़ोन चार्ज हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा काम निपटाना है, और तो मैं कॉफ़ी पी लूँ। फिर मैं कोई ऐसी टेबल पे शिफ्ट होऊंगा जहाँ पे टेबल हो, सो दैट मैं लैपटॉप रख के, आईपैड रख के काम कर सकूँ। तो मुझे काम करना है, मैं बस करूँगा। अभी 4:30 ही हो रहा है, अभी मतलब मेरे पास स्टिल 4 घंटे हैं लमसम, क्योंकि 10 बजे की फ़्लाइट है। तो एनी हाँ 10 बजे की फ़्लाइट है, तो 9 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो 8:30 से पहले निकलने का कोई सेंस नहीं बनता। तो 4 घंटे और, तो प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम। बस सोना नहीं है, यही प्लान है। ऑलराइट, पीस। सो मैंने बोला था ना कि मैं लाउंज आ गया हूँ। मैंने कहा लाउंज एक बार दिखा भी देते हैं। बस वो मेन एंट्रेंस है, और ये बार काउंटर है जिससे मैंने कोल्ड ड्रिंक ली है, और सिटिंग एरिया है। ये छोटा सा खाने का हिस्सा है, मतलब ये स्वीट्स का है। फिर वो पूरा खाने का हिस्सा है जिसमें मेरा बहुत कम ऑप्शंस थे। ये कॉफ़ी, फिर वो फ्रूट्स का है, और उसके बगल में भी खाने का ही है, और ये वो, और ये पूरा सेक्शन है। बाकी जिधर मैं बैठा था वो मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा डिपार्चर का, इसमें ये वाली मेरी फ़्लाइट है दोहा 10 बजे 47 गेट नंबर, और फ़्लाइट आ चुकी है। मैं देख चुका हूँ, मैं गया नहीं अभी तक, काम कर रहा था मैं। और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे हेडफोन्स और बैग रखा, बस ये कोल्ड ड्रिंक रखी, और वो मेरी फ़्लाइट है ये दोहा की कतार एयरवेज़ है। एक बढ़िया चीज़ बताऊँ आज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मैंने बुक करी थी कतार एयरवेज से फ़्लाइट, तो मेरी पहली फ़्लाइट थी अमेरिकन। तो जब मैंने इंडियानापोलिस में चेक इन करा तो मुझे उस बंदे ने गलत बोर्डिंग पास दे दिया। किस्मत से मेरा बैग टैग जो था, जो बैग्स जाने दिल्ली, वो सही थे, वो सही नेम पे थे, बट जो बोर्डिंग पास था वो किसी और आदमी का दे दिया था उसने।
वो तो बोर्डिंग गेट मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो मैं हर बार बोर्डिंग पास चेक करता हूँ, बट इस बार मैंने कुछ नहीं, इस बार मैं बहुत चिल आ रहा था। तो मैंने जब चेक इन कर, जब मैं गेट पे पूछा तो बोलता है उसको कुछ नाम डी से था, तो बोला हर यू दिए, तो मैंने बोला नो नो आई एम राजवर्धन शुक्ला। तो बोलता है कि द नेम इज़ रॉन्ग। तो उसने पासपोर्ट स्कैन करा, तो उसने कहा आई गेस यू हैव अ रॉन्ग बोर्डिंग पास। तो फिर उसने मुझे बोर्डिंग पास बदल दिया एंड मुझे दे दिया। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ आके मुझे पता चलता है एंड मैं यहाँ आया, मैंने चेकिंग, मुझे फ़्लाइट में जब देख रहा था तो मैं अमेरिकन के ऐप भी है मेरे पास और कतार एयरवेज़ का ऐप है, तो मैंने दोनों पे डाल रखे थे अपना PNR। तो मेरा PNR जो था वो दिखा रहा था कि मेरी अमेरिकन की फ़्लाइट है पहले 9 बजे, एंड फिर दिखा रहा था कि 10 बजे कतार की भी है, तो मतलब मेरी 2 फ़्लाइट है। फिर मैंने यहाँ पे जो चेक इन काउंटर है, मैंने इनसे बात करी कि मुझे को वो सीट के लिए, मैंने चेक इन नहीं करा था कतार में, तो मुझे डर था कि कहीं मुझे मिडिल सीट ना मिल जाए, और 12.5 घंटे की फ़्लाइट में अगर मिडिल सीट मिल गई तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मुझे चाहिए थी विंडो या आइल। तो मैं सोचा बात करके आता हूँ, तो उन्होंने कहा हम देख लेते हैं, आप एक बार देखते हैं यहाँ से ट्राई करने का। तो देखते तो वो कहते हैं अरे आपकी तो अमेरिकन भी बुकड है 9 बजे की, जो कि दिल्ली डायरेक्ट जाती है, जो मैं रेगुलर लेता हूँ वो वाली फ़्लाइट। तो मैंने कहा है मैंने एक PNR पे 2 फ़्लाइट्स कैसे बुक हो सकती है? तो उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है, तो आपकी 2 फ़्लाइट्स बुक हैं। तो फिर उसने अमेरिकन वाली फ़्लाइट कैंसिल करी एंड किस्मत से उसने मेरा कतार का भी चेक इन करके मेरे को सीट अलॉट करवा दी। तो थैंकफुल टू अमेरिकन कूडोस कि उनकी वजह से मेरा आराम से हो गया, तो मुझे वापस उतर के जाना भी नहीं पड़ा। तो अभी बस मैंने काम वाम निपटाया है, ख़त्म करा काम वाम, अब बस मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। 8:40 हो गया, 10 बजे की फ़्लाइट है मेरी और 9:10 पे बोर्डिंग चालू होगी। एंड जस्ट देख लो बगल में ही है प्लेन, तो मतलब गेट भी बगल वाला ही है। ये इधर 43 था, उसके बगल में 45, फिर 47, तो 47 वाला गेट है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अच्छा था, इट वॉज अ फन डे एंड हो गया। बस अब कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, थोड़ा फ़ोन चलाऊँगा, फिर निकल जाऊँगा। विल अपडेट यू, पीस। दिस इज़ मी, ये मेरा आउटफिट लुक, एयरपोर्ट आउटफिट लुक, यस। चप्पल पहन के, मेरे को सबसे कंफर्टेबल चप्पल ही होती है, जब मन करा तब उतार दिया, सॉर्टेड पीस। सॉरी मैं अभी तक जो वीडियोस बना रहा था वो 1x पे बना रहा था, मुझे बनाना चाहिए था 0.5x पे, वो मेरी गलती है। तो अभी मैं लाउंज से निकल गया हूँ, अब मैं गेट की तरफ जा रहा हूँ, 9 बजने वाला है और 10 बजे की फ़्लाइट है, तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो यस, ये है JFK एयरपोर्ट जहाँ पे टर्मिनल की शूटिंग हुई थी। अब किस टर्मिनल पे टर्मिनल मूवी की शूटिंग हुई थी मुझे नहीं याद है, बट ये टर्मिनल 8 है। तो लाउंज का रिव्यू, अगर मैं पैसे दे के जाना होता मैं ना जाता। ठीक है, सिटिंग अच्छी है, मुझे लगा था कि स्लीपिंग वाले भी होंगे सिस्टम, बट स्लीपिंग वाला नहीं था, सिटिंग ही था। बट हाँ, सीट्स कंफर्टेबल थी, वो सब था। खाने में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, अगर आप वेज हो तो ऑप्शंस कम है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे बीफ, पोर्क, चिकन वो ज़्यादा रहता है, तो ऑप्शंस कम थे। बट ठीक है, डिसेंट था। और खाना मेन्यू चेंज नहीं हुआ, मैं 1:30 बजे आ गया था और मैं अभी 9 बजे निकल रहा हूँ, मेन्यू एक बार भी चेंज नहीं हुआ। मैंने 2 बार खाया सेम चीज़, सैलड ही, और अभी भी मैंने चेक करा तो मेन्यू चेंज नहीं। मुझे भूख लग रही थी, मैं कहा ठीक है सीधे फ़्लाइट में खाऊँगा, अब नहीं खा रहा कुछ भी। और वॉशरूम्स क्लीन थे, बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, काम करने के लिए अच्छी स्पेस थी। सबसे अच्छी चीज़ है फ़्लाइट स्पॉटिंग बहुत अच्छा था, मतलब वहाँ से फ़्लाइट्स बहुत अच्छी दिख रही थी, तो वो बहुत अच्छा था। तो यस, मैं आ गया हूँ गेट पे एंड यस, भीड़ तो है, भीड़ तो है। अब मेरे को जाना है, सीट की बात करनी है, पीस एंड हेलो। तो मैं कतार में लैंड कर गया, दोहा में। अच्छा एयरपोर्ट है, नाइस, एंड फ्लाइट बहुत अच्छी थी। कतार का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। एंटरटेनमेंट में क्या क्या मूवीज़ थी, मतलब पहली बार मैंने बिना फ़ोन खोले सब एंटरटेनमेंट मैंने कितने साल बाद यूज़ करा। पहली बार यूज़ करा तो शायद जब मैं पहली बार रहती हाथ से, तो कभी यूज़ ही नहीं करा, ना एयरफोन्स का यूज़ करा ना किसी का, आज यूज़ करा। तो यस, अच्छा था, और वो सारे एक्सपीरियंस बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए ये है दोहा एयरपोर्ट, सुंदर है। मैं अभी C टर्मिनल पे हूँ, मुझे A टर्मिनल पे जाना है। मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग 1 घंटे में बंद होने वाली है, तो भागते भागते देखते हैं कैसे क्या होता है। A9 की तरफ जाना है, देखते हैं। प्लीज़ जो भी बोलो, एयरपोर्ट, फ़्लाइट, कतार एयरवेज़ भाई, मतलब
है सुंदर तो है, काफ़ी अच्छा। इधर से ही मेट्रो जाती है, मेट्रो ले सकते थे बट मैं कहा वॉक कर लेते, अच्छा है, फिर सो जाऊँगा फ्लाइट में। अच्छा है, गुड गुड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादातर इंडियंस ही इंडियंस हैं यहाँ पर, सब हिंदी में बात कर रहे हैं। मतलब नॉट इंडियंस, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, बट या गॉट द पॉइंट राइट, बस वो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए रेडी, यहाँ पर ड्यूटी फ्री में वॉचेस का, ये इसका टैग का है मस्त। अब गाड़ी, अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं देख नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ डियोर, हर्मेस, ये मेरे बाकी दोस्तों के लिए देख लो। एप्पल नहीं चाहिए, ये तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का। ए बी, ओ मैंने एलवी का तो अभी देखा, इतना सुंदर एलवी का भाई, बाहर रेस कर दिया। बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, मज़ा आ गया मेरे को। अभी टाइम नहीं मेरे पास, बट जब मैं जाऊँगा वापस तब मेरे पास टाइम होगा एक्सप्लोर करने का, बिकॉज अभी मेरी बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैं टहल रहा हूँ अभी मैं टर्मिनल सी पे हूँ, अभी मुझे ए में जाना है। तो यस, और फिर ये फेमस बियर इनका जो होता है, देखो मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं, मेरे फ़ोन पे आ गया, मैंने देखा रहा। बट ये बहुत अच्छा इनका फेमस, मतलब दोहा का बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट का ही फेमस टेडी बियर है। सुंदर है, नाइस पीस। जस्ट फॉर नॉलेज, जिसका पेरिस सेंट जर्मैन वो है ना टीम, वो कतार का ही है, और अभी पेरिस सेंट जर्मैन जो है वो फाइनल्स में आ गई है, तो उनका स्पेशल यहाँ पे स्टोर है। देखो मैंने लास्ट जब पेरिस में ली थी कैप, तो वो पेरिस सेंट जर्मैन की एयरपोर्ट से ही ली थी मैंने, तो है ना फाइनलिस्ट। सो अभी मैच है, मई में ही मैच है, अभी तो जीती परसों, लास्ट वीक ही जीती है। तो जो इसका ओनर है पेरिस सेंट जर्मैन का, वो नहीं पेरिस का अलग है और बाकी फुटबॉल्स का अलग है, बायर्न की लगी हुई है, और फिर अभी सारी और कंट्रीज वाइज भी है। यार पर टाइम होता मैं सारी देखता है बैठ के, क्या प्राइस है क्या नहीं है। ऑब्वियसली ओरिजिनल्स हैं तो एक्सपेंसिव होंगी, पर देखने में क्या जा रहा है। पेरिस अच्छा खेल रही है, बट आई डोंट सपोर्ट पेरिस। मैं इस बार आर्सेनल को सपोर्ट करूँगा। पेरिस ऑलरेडी पिछले साल जीत चुकी है, तो इस साल नो टू पेरिस। पिछले साल पेरिस को सपोर्ट कर रहा था, बट इस साल नहीं। हम तो मैड्रिड फैन है, मैड्रिड तो जीती नहीं, तो कोई बात नहीं। इतना आइकॉनिक। तो मैंने ई गेट के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरा ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अगर आप नॉर्मल बोर्डिंग करोगे ऐसे इमिग्रेशन, तो ये लाइन है। मैंने पिछली बार फॉर्म वहाँ पे QR अगर दिख रहा होगा, वो QR फिल कर दिया था। चलो गाइस, अभी का करंट अपडेट ये है कि मैं आ गया हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, वेट कर रहा हूँ अपने भाई का, मेरे प्यारे भाई का, जो कि मुझे सुबह 4 बजे लेने आ रहा है, 4:15 पे। तो हाँ, कुछ नहीं, मेरी फ़्लाइट इतनी बढ़िया फ़्लाइट थी, मैं सोचा था बढ़िया, वो फ़्लाइट दिखा रहा था कि जल्दी पहुँच जाएगी। मैं कहा अच्छा है, 1 बजे पहुँच जाएगी, 1:15 तक, तो मैं 2-2:30 बजे तक घर आ जाऊँगा, उसको भी दिक्कत नहीं होगी इसको। बट नहीं, मेरी फ़्लाइट में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, तो मेरी फ़्लाइट 2 घंटा लेट हुई। बट फिर भी पायलट ने 4 घंटे की जगह 3 घंटे में उतारा, फिर भी हम 3 बजे पहुँचे। इंडिया के से 12 बजे उड़ा, हाँ 12 बजे उड़ा, और एग्जैक्टली 3:07 पे मैं लैंड कर गया। तो स्टिल इट वॉज गुड, बट बाकी तो अच्छा रहा। बाकी मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था ताकि मैं वेरीफाई करके और मैं सीधे एग्ज़िट कर जाऊँगा, उसमें लाइन नहीं लगती, उसमें लोगों ने ज़्यादा करा ही नहीं है। तो मैंने पिछली बार फॉर्म फिल कर दिया था कि अच्छा है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, इमिग्रेशन मेरा जल्दी जल्दी हुआ करेगा। मैं इस बार फॉर्म फिल करके आया, जब गए लाइन में लगा तो वो कहते हैं आपका पासपोर्ट में तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है, आपको तो नहीं हो पाएगा। मैं कहा अरे ये कौन सा रूल है? तो कहता है आपने पासपोर्ट का बनवाया था? मैं कहा मैं शायद 10th में था, 10th भी पास नहीं हुई थी। कहता इसीलिए तो मतलब वो सीधे कह रहा था कि आप अनपढ़ हो,
और आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। ये तो मैं कहा इसको चेंज कैसे होगा, कहता नया पासवर्ड बनवाओ। मैं कहा नया पासवर्ड अभी 4 साल बचे इस पासपोर्ट पे, अगर तो क्या वो बना सकते हैं। मैं कहा ठीक है। फिर मैं दूसरी लाइन में लगा, भाई साहब इतनी बड़ी लाइन हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उस लाइन में तो फिर चेंज करा, तो इस चक्कर में मैं रह गया। बट ठीक है, हो गया। एंड बड़ी मुश्किल, तो बैग्स मेरे पहले से ही आ गए थे, तो बेल्ट उठाने वाली वीडियो तो नहीं मिली। हेलो गाइस, सो लास्ट क्लिप के बाद मैं सॉरी बनाना भूल गया वीडियो। फिर मेरा भाई आ गया था लेने मुझे, फिर उसके बाद हम लोग गए, थोड़ा उसमें भी नौटंकी हुई गाड़ी से रिलेटेड, पार्किंग से रिलेटेड, बट अब वो फिर किसी वीडियो में कोई छोटी चीज़ थी। फिर मैं दिल्ली रुका एक दिन पूरा बुआ के पास अपनी, और बढ़िया घूमा है भाई के साथ। फिर मैं रात में ट्रेन ले ली थी मैंने, फिर मैं लखनऊ आ गया था। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज मैं ऑलरेडी नहीं सोया था 3-4 दिन से, और मेरी बिल्कुल जान नहीं थी, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। कल मैं लखनऊ आ गया था सुबह, फिर उसके बाद पूरे दिन लखनऊ में करा। आज मैं सो गया था रात में जल्दी, तो फिर मैं जल्दी उठ गया, तो मैं थोड़ा बहुत काम वाम करा अपना। उसके बाद मैंने कहा अभी वीडियो एडिट करते हैं ताकि दिखा सकूँ आप सबको। ठीक है, पहली वीडियो थी तो जज मत करना, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा बकबक करी, मुझे पता है, ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो बन गई है। अगली बार से थोड़ी सी शॉर्ट बनाऊंगा मैं वीडियो। एंड हाँ, सबसे पहले तो जो डर है कैमरे का, ये ख़त्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। एंड बस अच्छी लगे तो बताना। पीस, थैंक यू।